दोस्तों, उत्तराखंड में हुए शानदार इवेंट को लेकर हम सभी ने कई सारी उम्मीदें लगाई थी। लेकिन क्या वाकई में वो सब कुछ हमें देखने को मिला? क्या पवनदीप दोबारा मोदी जी से मिले? और आखिर क्यों इस शो को बीच में ही बंद करना पड़ा? आइए पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमारे रॉक स्टार पवनदीप राजन का एक शानदार लाइव कॉन्सर्ट होने वाला था। ये इवेंट 38वें नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस खास मौके पर उत्तराखंड के ही दो शानदार सिंगर्स जुबिन नौटियाल और पवनदीप राजन को परफॉर्मेंस देने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह शो बीच में ही रोक दिया गया। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस खास मौके पर पहुंचे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें भी की। इसके बाद जब कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो सबसे पहले जुबिन नौटियाल ने अपनी परफॉर्मेंस दी। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। शो का साउंड सिस्टम बेहद खराब था। इसके बावजूद जुबिन नौटियाल ने अपने परफॉर्मेंस को जारी रखा। दर्शकों में भारी उत्साह था, लेकिन धीरे धीरे भीड़ में अराजकता फैलने लगी। जैसे ही जुबिन नौटियाल का परफॉर्मेंस शुरू हुआ, स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में से कई लोग उन तक पहुंचने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज के पास पहुंचने लगे। भीड़ बेकाबू हो गई और मंच तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन और शो के आयोजकों को मजबूरन जुबिन नौटियाल को स्टेडियम से बाहर ले जाना पड़ा। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि आयोजकों को शो को वहीं पर रोकना पड़ा और बाकी की परफॉर्मेंस कैंसिल कर दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि पवनदीप राजन, जो कि इस इवेंट के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक थे, को परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। ये घटना उत्तराखंड के लोगों के लिए बेहद शर्मनाक मानी जा रही है। फैंस का अपने पसंदीदा कलाकारों के लिए इतना उत्साही होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उत्साह को नियंत्रण में रखना भी जरूरी होता है। आयोजकों और सुरक्षा टीम की नज़र से देखें तो यह दीवानगी कहीं ना कहीं पागलपन के दायरे में आती है। जो लोग पवनदीप के लाइव परफॉर्मेंस के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह बेहद निराशाजनक रहा। लेकिन एक अच्छी खबर यह रही कि पवनदीप पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि वह स्टेज पर नहीं आ सके, मगर बैक स्टेज से उनकी कई फोटोज और वीडियोस फैंस के साथ सामने आई। फैंस के मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि क्या पवनदीप दोबारा मोदी जी से मिले। तो आपको बता दें कि इस बार उन्हें पीएम मोदी से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पवनदीप सिर्फ एक कलाकार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की शान है। उन्होंने पहले भी कई बड़े मंचों पर उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। इस पूरी घटना से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। फैंस का प्यार और उत्साह जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से दिखाना भी उतना ही जरूरी है। अगर फैंस इतनी बेकाबू भीड़ बना देंगे कि आयोजकों को शो रद्द करना पड़े, तो इससे उनके ही पसंदीदा कलाकार को नुकसान होगा। हालांकि इस बार पवनदीप के फैंस का सपना अधूरा रह गया, लेकिन जल्द ही उन्हें और भी बड़े मंचों पर देखने का मौका मिलेगा। वह जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट्स और कॉन्सर्ट्स के साथ वापस आएंगे। फिलहाल के लिए फैंस से अपील है कि वे अपने उत्साह को काबू में रखें और अपने पसंदीदा कलाकारों का समर्थन सही तरीके से करें। तभी पवनदीप और अन्य कलाकार बिना किसी परेशानी के अपने टैलेंट को खुलकर दिखा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह घटना उत्तराखंड के लोगों के लिए एक सीख बनेगी। कलाकारों के प्रति प्यार दिखाना जरूरी है, लेकिन उनके शो और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने फेवरेट कलाकारों को सपोर्ट करते रहें।